साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता साथियों के लिए कुछ नई जानकारी लेकर आया हूँ। साथियों, एक और पर्दाफाश हुआ है। एक पार्टनर डीड प्राप्त हुई है जिसमें श्री ओपी श्रीवास्तव तथा श्रीमती स्वप्ना राय तथा जयव्रत राय पार्टनर सहारा इंडिया समूह के दिख रहे हैं। साथियों, एक तरफ तमाम मुकदमों में ओपी श्रीवास्तव द्वारा लिख कर दिया जा रहा है कि मैं सहारा इंडिया कंपनी के किसी फर्म से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी तरफ ओपी श्रीवास्तव की झूठ की कलाई लगातार खुल रही है। साथियों, ये तीन लोग सिर्फ जिम्मेदार हैं, बल्कि पूरी सहारा इंडिया में बराबर के पार्टनर भी हैं और सभी लेने देने का अधिकार इन सभी लोगों का है। ये पार्टनरशिप साफ बता रही है कि ये लोगों को गुमराह करने का कर उनका पैसा हड़पने की नियत से भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय में भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यायालयों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिससे निवेशकों व कार्यकर्ताओं का पैसा न देना पड़े। साथियों, किसी पद पर बैठा कोई भी मैनेजर हो, अपनी टोकन मनी पाने के लिए फील्ड के कुछ चाटुकारों को भी उसने पाल रखा है। साथियों, ये एक तरफ कहते हैं सहारा इंडिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन साथियों ये पूर्ण रूप से गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं किसी को पैसा न देने की नीयत से। साथियों, सहारा के डिफेंसिव ठीक कराने के नाम पर कन्वर्जन का खेल और धोखाधड़ी करने की संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। सावधान रहिएगा, कहीं फिर न 10 साल के लिए फंस जाएं। ये लोग 10,000 देने के लिए CRCS को इशारे कर रहे हैं और वही बचे पैसों का कन्वर्जन कर देने के लिए आज से दस्तखत कराने की प्लानिंग चल रही है। ये अपने चाटुकारों के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं कि उनको समझाकर और ऑफिस से या ऑफिस का जो टोकन मनी पाने वाला प्रबंध तंत्र का व्यक्ति, किसी भी पद का मैनेजर है, वो कहीं बैठकर ऐसा कार्य कर रहे हैं और तमाम रिसबमिशन के नाम पर पैसा भी अवैध वसूली की जा रही है। साथियों, आप लोग थोड़े लालच में न पड़े। पूरा ब्याज का भुगतान आज की डेट तक करने के लिए भुगतान लेने पर ही संतुष्ट होइएगा और आप लोग परेशान मत होइए। सहारा इंडिया के पीड़ित समस्त विभागों के सैलरी पेड कर्मचारी व एजेंट साथियों या निवेशकों साथियों, आप लोग परेशान न होइए। एक और PIL लग गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसके पहले भी आप जानते होंगे, सुना भी होगा, रिट याचिका दायर हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट में PIL भी इस समय लग चुकी है। आप लोग चाहे अपनी इच्छा अनुसार किस रिट याचिका में सम्मिलित हों या आप लोग PIL में सम्मिलित हों, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जो रिट और PIL दाखिल हैं, इन्हीं में आप लोगों को भुगतान 100% होगा। ये मेरा साथियों आपसे वादा है, दावा है कि आप लोग किसी के बरगराने पर न जाएं और रिसबमिशन कराने पर बड़ी समस्या हो रही है। साथियों, अवैध रूप से वसूलियाँ भी की जा रही हैं।
ये सब लोग दबी जुबान और चोरी छिपके हो रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन साथियों, ओपी श्रीवास्तव जी का अब भंडा फूट चुका है, इनको भुगतान देना ही पड़ेगा। साथियों, मुझे भी धमकाया जा रहा है। मुझे कचहरी के अंदर अज्ञात लोगों ने इस बात के लिए दबाव डाला कि आप ये सहारा इंडिया का वीडियो बनाना बंद कर दें। आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपके साथ आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हमने कहा भाइयों, मेरी सहारा इंडिया से किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी से कोई रंजिश नहीं है, ना कोई दुश्मनी है। मैं चाहता हूं कि मेरा जमा धन ब्याज के साथ भुगतान कर दिया जाए और मेरे निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए। जो सहारा इंडिया संस्था ने निवेश लेते समय वादा किया था उसको पूरा करें और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं वीडियो बनाना उसी दिन बंद कर दूंगा जिस दिन हमारे जमाकर्ता साथियों का और कार्यकर्ता साथियों का भुगतान कर दिया जाएगा। चाहे वो इंसेंटिव कमीशन हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे फ्यूचर फंड हो, चाहे सैलरी किसी सैलरी पेड एम्प्लॉय की हो, चाहे किसी का और भी तरह के लाभांश हो, ये एफएफ के नाम पर जो भी कर्मचारियों को या पीड़ित लोगों को, सहारा समूह के पीड़ित साथियों को समस्याएं हैं, उनका भुगतान कर दिया जाए। इसमें मुझे कोई व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश नहीं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।